हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम फिर से एक बार रे डायग्राम्स के बारे में बात करने वाले हैं। फिर से कैसे? क्योंकि पिछली बार हमने मिरर के लिए बात किया था, इस बार हम लेंसेज के लिए बात करने वाले हैं। सो तैयार हो जाओ, क्योंकि लेंसेज में रे डायग्राम्स जस्ट सिमिलर ही होते हैं जैसे मिरर में होते हैं, बस थोड़ा सा अलग हो जाता है। क्या अलग होता है, क्या नहीं होता है, उसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। देखो, मच्छर भी आ रहे हैं, मच्छर भी पढ़ने आ रहे हैं मुझसे। अरे भाग यार, मच्छर भी इतने मेरे से पढ़ने आ रहे हो और आप भागते हुए जा रहे हो, वीडियो बंद कर रहे हो। है वीडियो ना बंद करो, मच्छर भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ लो। देखो देखो, कैमरे पे मच्छर बैठ रहे हैं। अरे भाई, ऐसे नहीं। सो हम तैयार हो जाओ, अब हम पढ़ेंगे रे डायग्राम्स फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस। पहले पढ़ लेंगे, फिर कनकेव लेंस। मिरर के केस में मैंने कनकेव पहले पढ़ाया था, कन्वेक्स बाद में। ऐसा क्यों पढ़ाया था? क्योंकि जो रे डायग्राम कनकेव मिरर का था वो कन्वेक्स लेंस का हो जाएगा, और जो कन्वेक्स मिरर का था वो कनकेव लेंस का हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रही है ना बात? कनकेव मिरर में 6 केस पढ़े थे हमने, कन्वेक्स लेंस में भी 6 केस पढ़ने हैं, बिल्कुल सही। कनकेव कन्वेक्स मिरर में हमने 2 केसेस पढ़े थे, तो इसमें कनकेव लेंस में 2 केस पढ़ेंगे हम। तो बस जस्ट उल्टा है, उसमें जो कनकेव करता था इसमें कन्वेक्स करेगा, उसमें जो कन्वेक्स करता था इसमें कनकेव करेगा। और वीडियो के आखिरी में मैं एक चार्ट आपको फिर से दे दूंगा, जिसको के चार्ट के उल्टा लटक जाना। उल्टा क्यों लटकना है आपको पता है बात, पिछले बार भी मैंने बताया था आपको, ताकि आपके दिमाग में की बुद्धि में घुस जाए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं रे डायग्राम्स। रे डायग्राम्स रे डायग्राम्स for the image formation, for the image formation बाय कन्वेक्स लेंस। पहले कन्वेक्स लेंस की हम बात करेंगे, फिर कनकेव की बातें करेंगे। कन्वेक्स लेंस में टोटल 6 केस होंगे, याद रखना, और कनकेव में 2 केस होंगे। जस्ट सिमिलर है, थोड़ा सा अलग हो जाएगा, वो क्या है बता देंगे अभी हम, है ना। तो सबसे पहले हम क्या वहां ऑब्जेक्ट को पुट करते हैं इन्फिनिटी पे, फिर ऐसे ऐसे लाते थे, उसमें इमेज ऐसे ऐसे बढ़ता था, वो सब आपको उम्मीद है पता होगा। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो देख सकते हो। पिछली वीडियो यानी रे डायग्राम्स जो बताया था मैंने मिरर की केस में, वो वाली देख लेना। एपिसोड कौन सा था वो वाला। फिलहाल इस एपिसोड में स्वागत है आपका। बड़े देर बाद स्वागत किया ना, कोई बात नहीं, पहले भी किया था स्टार्टिंग के। अब देखो, पहले हम कन्वेक्स लेंस बना लेते हैं। बना ले क्या? कन्वेक्स लेंस बना लो। सबसे पहले कन्वेक्स लेंस हम बना लेते हैं जी, बना लिया। यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑप्टिकल सेंटर, सब चीज मार्क कर लेना। देखो रूल्स मैंने बता दिया था, क्या क्या रूल्स होते हैं, कैसे बनाएंगे हम रे डायग्राम्स को। 3 रूल बताए थे, 3 नियम दिए थे ना। बिना रूल्स के देखो नहीं बना पाओगे। रूल्स तो सबसे पहले समझने पड़ेंगे। इस साइड क्या आता है, F1, इस साइड F2 आ जाता है, इस F2 आता है, 2F1 आता है। इस साइड क्या आता है, 2F1। इस साइड क्या आ जाता है, F2, और इधर क्या आ जाता है, 2F2 आ जाता है। ठीक है जी। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर काम मिरर में करता था, यहाँ 2F1 2F2 लिखते हैं उसकी जगह। यहाँ पे 2 फोकस होते थे, वहां एक ही फोकस होता था। अच्छा जी, सबसे पहला केस, 6 केस है ना। पहला केस क्या होगा, when the object is placed at infinity, when the object is placed at infinity, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस करते हैं। अरे मेरी बात ध्यान से सुनो, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे हम प्लेस करते हैं तो याद करो मैंने क्या बताया था आपको, कि इन्फिनिटी से हमेशा पैरेलल रेज आती है। कैसी रेज आती है? इन्फिनिटी से हमेशा पैरेलल रेज आती है। और इन्फिनिटी को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे हम कभी भी नहीं बनाते हैं, क्योंकि बहुत दूर होती है इन्फिनिटी वाली चीज, तो हमें नहीं पता होगा कहाँ रखा है, तो हम प्रिंसिपल एक्सिस पे ना बना के कुछ ऐसे बनाते हैं। याद आया कि नहीं आया? अरे यार, और इसको ए भी नाम दे दिया। अब पैरेलल रेज जब आएंगी, परी की लैब रेज जब आएंगी, तो कहाँ जाएगी? परी की फोकस से जाएगी। कैसे जाएगी? परी के फोकस से। तो ये पैरेलल रे ऊपर से भी एक डाल दिया। कैसे जाती है? कन्वर्जिंग लेंस होता है ना, कन्वेक्स लेंस, तो कन्वर्ज होके इस वाले फोकस से जाता है। कनकेव वाला डाइवर्ज होके इस साइड जाता था, याद करो वो बात। तो ये रिफ्रैक्टेड रे ऐसे चली जाएगी, ठीक है ना। अब नीचे से भी ऐसे ही पैरेलल रेज आएगी, पैरेलल रेज ऐसे आएगी, और यहाँ से कैसे चली जाएगी? फोकस से। और ये बात याद है ना, यहाँ से मोड़ना है आपको, यहाँ से आपको मोड़ना है, ना कि यहाँ और यहाँ से। ये बात मैं बता चुका हूँ। रिफ्रैक्शन जस्ट इसके मिडल से होता है, यहाँ से झुकेगी लाइट, है ना, ये मैं बता चुका हूँ। और एरो बनाना नहीं भूलना है। और जिस प्रकार से 2 रिफ्लेक्टेड रे कट करती थी, वहां इमेज बनती थी,
उसी प्रकार से यहाँ पे लेंस में दो रिफ्रैक्टेड रे जहाँ कट करेगी वहां पे इमेज बनेगी। तो यहाँ पे एक रिफ्रैक्टेड रे ये है, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, यहाँ इन्होंने कट किया है तो यहाँ क्या बन जाएगी, इमेज। तो इमेज के बारे में कुछ जानकारी हम यहाँ पे कोने में लिख देते हैं। पहली चीज पोजीशन ऑफ इमेज लिख देंगे। पोजीशन क्या है, इमेज की कहाँ बनी है, इमेज एट f2, एट f2 बनी है। कौन सा फोकस ये भी लिखना जरूरी है क्योंकि दो दो फोकस है ना इसमें। अगला क्या है, साइज। साइज क्या होगी, देखो फोकस में तो बहुत छोटी ही इमेज बनती है, दिख भी रहा है बिल्कुल पॉइंट साइज है, जिसको हम हाईली डिमिनिश्ड कहते हैं। मिरर जिसको आता है ना, मिरर वाला समझ आ गया, उसको इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो इसको क्या कहेंगे हम, पॉइंट साइज कह देते हैं, पॉइंट साइज। और पॉइंट साइज को ही हम कह देते हैं हाईली डिमिनिश्ड। इसी चीज को हम कह देते हैं हाईली का डिमिनिश्ड। समझ में आई बात। अगला क्या होता है, एक और चीज नेचर के बारे में हम बात करते हैं। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा, हो जाएगा। रियल एंड इन्वर्टेड क्या होगा, क्यों होगा, क्योंकि रेस रिफ्रैक्टेड रेस सही में कट कर रही है। अगर सही में कट करती है तो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, अगर जबरदस्ती कट करती है तो कैसी बनती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ये मैं आपको बता चुका हूँ। सो पहला केस हो गया जब हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस किया। मिरर में क्या होता था, यहाँ प्लेस करते थे, फिर ऑब्जेक्ट को इधर बुलाते थे, इमेज इधर सरकती आती थी, ऑब्जेक्ट इधर जाता था, इमेज ऐसी आती थी। याद करो, है ना, कनकेव वाला केस था। इसमें कन्वेक्स लेंस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट को हम ऐसे सरकाएंगे और इमेज इधर सरकने लगेगी, सरकेगी सरकेगी सर करेगी। देखो ऑब्जेक्ट को इधर सरकाएंगे तो इमेज ऐसे जाएगी, ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा तो इमेज ऐसे जाएगी। इसमें समझ गए, लेंस में ऐसा होगा कुछ। थोड़ी सी चीज अलग है, बाकी अलग नहीं। समझ गए पहली रे डायग्राम। अब ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करेंगे, यहां से सरका के इधर लाएंगे तो 2f1 के बगल में, इसको क्या बोलते हैं, बियॉन्ड 2f1। इसको क्या बोलते हैं, बियॉन्ड 2f1। सो अब ऑब्जेक्ट को हम पुट कर देते हैं बियॉन्ड 2f1 के। कहां पुट कर देते हैं, बियॉन्ड 2f1 के। अरे यार ये हटाए दो। तो ऑब्जेक्ट को अब हम बियॉन्ड 2f1 यहां पुट कर देते हैं। बहुत बढ़िया। तो इसको क्या लिखेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f1, बियॉन्ड 2f1। समझ में आई बात। अच्छा यहां से पुट करेंगे। अब याद करो मेरी बात को, इंफिनिटी पे अगर रखेंगे तो पैरेलल डालनी है, उसमें तो और कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। लेकिन अब कोई सा भी रे डायग्राम चाहे बनाओ आप, पहली रे पैरेलल डाल लो, फोकस से जानी है। दूसरी रे हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से डाल लो, कोई उसमें रिफ्रैक्शन होता ही नहीं, बेंडिंग होती है। 3 नियम बताए थे ना, बस ये दो यूज करो, सारे आंसर आ जाएंगे, सारे रे डायग्राम बन जाएंगे। समझ में आई बात। मिरर में तो थोड़ा तब भी कभी उससे मारो कभी उससे मारो, ऐसे करना पड़ता है, थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है उसमें। लेकिन इसमें मैं बोल रहा हूँ पहली रे पैरेलल डाल लो, फोकस से जाएगी, दूसरी ऑप्टिकल से डाल लो, सबसे आसान है, उससे सीधी चली जाएगी बिना मुड़े हुए, सारे आंसर आ जाएंगे। देखो कैसा होगा, इधर क्या हो जाएगा हमारे पास f2, इधर फिर 2f2। तो पहली रे मारो पैरेलल, पहली रे कैसी जाएगी, परिकल पैरेलल गई तो फोकस से गई, बहुत बढ़िया। अब अगली रे मैं कहां से मार दूंगा, ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। तो जैसे आई है वैसी जाएगी, बहुत आसान है। तो इमेज कैसी बनी, उल्टी बनी, वो तो दिख ही रहा है आपको। तो f2 से इधर खिसक गई, इधर खिसका रहे हैं ऑब्जेक्ट को, इमेज भी उधर ही खिसकेगी, लेंस में उधर ही खिसकती है ना। तो कहां बनेगी, पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, बिटवीन f2 and 2f2, between f2 and 2f2। और कैसी साइज क्या होगा इसका, साइज देखो इससे तो छोटी ही बनेगी, इससे तो छोटी ही बनेगी, इसको कहते हैं डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। और नेचर में क्या कोई चेंज आया, नहीं आया, उल्टी है तो इन्वर्टेड, और रियल तो है क्योंकि एक्चुअली में मीट किया है ना, कोई जबरदस्ती तो हमने नहीं मिलन कराया है इनका। बहुत बढ़िया। तो फिर से इसको मिटा देते हैं, सेकंड नियम हो चुका है, सेकंड रे डायग्राम हो चुका है। अब बनाते हैं थर्ड। अब बनाते हैं कौन सा थर्ड, देखो ऑप्टिकल सेंटर, इधर क्या आ जाएगा f1, इधर क्या आ जाएगा 2f1, इधर आ जाएगा f2, इधर आ जाएगा 2f2।
अब कहाँ पे डालोगे ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे था, अब ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा करो, कर दिया। अरे ए भी मार्क कर देना, ए भी नहीं किया था क्या मार्क पिछली बार, ए भी कर देना मार्क, है ना। पहली रे हमेशा कैसे डालोगे, पैरेलल डालोगे, कैसे जाएगी, फोकस से जाएगी, F2 से जाएगी, बहुत बढ़िया। अगली रे हमेशा कैसे डाल लो, ऑप्टिकल सेंटर से, कैसे डाल लो, ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऐसी चली जाएगी। देखो यहाँ कैसे बनी है इमेज, 2F2 पे ही बनी है ना, 2F2 के जस्ट नीचे बनी है। ये ए बी है, जिसको क्या बोल देते हैं, ए डैश बी डैश, इमेज बताएगा, सिंपल सी बात है। पोजीशन ऑफ इमेज क्या आ जाएगी, एट F2। तो ऑब्जेक्ट जब हम एट 2F2, ऑब्जेक्ट जब हम 2F1 पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है, 2F2 पे बनती है। और साइज क्या होता है इसका, सेम साइज, क्या होता है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, एज ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही साइज होता है, क्योंकि देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह ही तो काम करती है ये, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में उस वाले केस में तो यही होता था, समझ में आई बात। अच्छा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1, यहाँ लिख लेना, लिख लोगे ना, इतने समझदार तो हो, आई थिंक हो ना, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, फिर से इसको मिटा देते हैं, इसको बस मिटा देते हैं जी, मिटा दे क्या। अच्छा, फिर से देखो अब फोर्थ केस, यार यहाँ पे नंबर अभी तक फर्स्ट ही चल रहा है, देख रहे हो ना मैं कैसे कर रहा हूँ, नंबर यहाँ पे चेंज कर लेना है, ये भी कर तो लोगे ना, ये नंबर चेंज कर लेना। तो ऑप्टिकल सेंटर यहाँ है, इधर F1 है, इधर F2 है, अरे यार 2F1 है, इधर F2 है, इधर 2F2 है। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पुट किया था पिछली बार, अब यहाँ पुट करेंगे, इधर सरकेगा तो इधर सरका दिया हमने, बहुत बढ़िया जी। ये A और इसको B मान लिया जी, बहुत बढ़िया। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, इसको लिख देते हैं बिटवीन F1 एंड 2F1, क्या लिख देंगे, बिटवीन F1 एंड 2F1। अच्छा जी, फिर पैरेलल रे डालो, परी का लेयर डालो, परी के फोकस से भेजो, भेज दिया। फिर ऑप्टिकल सेंटर आएगा, ऑप्टिकल सेंटर से हमारे इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, ऑप्टिकल सेंटर जाएगा 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 जाएगा, कट कर, ठीक है। अरे भाई समझ रहे हो ना, अब कहाँ कट करा है इसने, यहाँ, तो यहाँ बन जाएगी बड़े ही मोहब्बत से इमेज, कैसे बनेगी, बड़े ही मोहब्बत से बनेगी। तो इमेज की पोजीशन क्या हो जाएगी, अब इसको क्या बोलते हैं, बियॉन्ड 2F2, क्या बोलेंगे, बियॉन्ड 2F2 बनी है इमेज। अच्छा, साइज क्या होगा, अब देखो सेम साइज एक बार आ जाती है ना, तो ऑब्जेक्ट की साइज से इमेज छोटी थी पहले, फिर धीरे धीरे ऑब्जेक्ट की साइज छोटी होने लगी, इमेज की साइज बड़ी होने लगी, एक पल ऐसा है जब ये दोनों सेम हो गए, अब ऑब्जेक्ट की साइज छोटी हो रही है, इमेज की साइज बड़ी हो रही है, समझ रहे हो ना, मेरी बात ध्यान से समझ लेना। तो इस बार इमेज की साइज बड़ी हो जाएगी, इसको हम बोलते हैं एनलार्ज्ड, क्या बोल देते हैं, एनलार्ज बोल देते हैं, समझ में आई बात। अब आते हैं फिफ्थ वाले पे, इस पे आते हैं, फिफ्थ वाले पे आ जाते हैं, फिफ्थ डाल लो यहाँ पे, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब देखो, इधर क्या आ जाएगा, F1, इधर 2F1, इधर F2, इधर 2F2। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, कहां पुट किया था, यहाँ पे, अब F1 पे पुट कर दो, मतलब फोकस पे। यार पैरेलल आई थी, फोकस से गई थी, फोकस चाहिए, पैरेलल जानी चाहिए, जाएगी कि नहीं, बिल्कुल जाएगी यार। देखो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F1, तो पहली रे डालो, परी का लेयर डाल दिया, जाएगी कहां से, फोकस से, चली गई, बहुत बढ़िया। ऑप्टिकल सेंटर से मारो, मार दिया, कैसी गई, बिना मुड़े ऐसे गई। तो ये क्या कभी मिलेंगी, क्या इनका आपस में कभी मिलन होगा, नहीं होगा ना, तो इनको मान लेते हैं कहीं इंफिनिटी पे जाके ये मिलेगी, बहुत दूर कहीं जाके मिलेगी, इसको हम इंफिनिटी बोल देते हैं। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या आ जाएगी, इंफिनिटी, क्या आ जाएगी, एट इंफिनिटी। समझ आई बात, फोकस पे रखी है तो इंफिनिटी पे बनी, ऐसी इंफिनिटी पे थी तो फोकस पे बनती थी, मिरर में भी तो यही था, समझ लो ना, बिल्कुल सेम है। साइज क्या होगी, देखो बहुत दूर जाके बनेगी तो काफी बड़ी नहीं बनेगी, दिमाग लगो, यहाँ पे भी बनी तो कितनी बड़ी है, और बहुत दूर जाके बनेगी तो काफी बड़ी बनेगी, तो इसको बोल देते हैं हाईली एनलार्ज्ड, क्या बोल देते हैं, अरे बोलो जोर से बोलो, हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड।
पर रियल एंड इन्वर्टेड तो बनेगी ना, चाहे मीट करे, खुद मीट करेगी, एक्चुअली में मीट करेगी है, और उल्टी जरूर बनेगी इसकी, क्या होगी, उल्टी होगी, या उल्टी होगी, उल्टी। ठीक है, ठीक है, लास्ट केस कर लेते हैं, और लास्ट केस हमेशा कैसा होता है, इंपॉर्टेंट। लास्ट केस हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। अरे अरे यार, इसको भी मिटाई दो, खिचड़ी पक रही है, लेकिन आंसर दो, देखते हैं क्या आएगा। देखो, अब इसको बनाया कन्वेक्स लेंस, यहाँ आ गया ऑप्टिकल सेंटर, इधर क्या था F2, इधर क्या था 2F2, इधर क्या था F1, इधर क्या था 2F1। मैं तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस, अब ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पुट कर देंगे, लास्ट केस यही तो पॉसिबल है, इसको A और इसको B मान लेना। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन F1 एंड O, बिटवीन F1 एंड O, क्या O। अब इमेज कहाँ बनेगी, पहला रे, पहली रे पैरेलल गई कैसे, फोकस से, दूसरी रे डाल दो ऑप्टिकल सेंटर से। देखो ये फिर से टांग चौड़ी करके जा रहा है, टांग चौड़ी करके जा रहा है, कभी मिलेगा क्या, ये नहीं मिलेगा। इसको पीछे जब मोड़ोगे, हाँ पीछे कैसे मोड़े, पीछे क्या लिखा है ये, देखो इसको छाप लेना, मैं इसको मिटा रहा हूँ, छाप लोगे ना थोड़ा सा, क्योंकि समझ आ जाएगा आपको। इसको पीछे जब मोड़ूंगा, अरे मुड़ जा यार, कैसे जा रहा है, पीछे जब मोड़ूंगा, इसको भी जब पीछे मोड़ूंगा तो कहीं यहाँ मिल रही है, तो यहाँ मैं बना लूंगा इमेज। इसको बोल देंगे ए डैश बी डैश, क्या बोल देंगे, ए डैश बी डैश। पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, इन फ्रंट ऑफ द लेंस जहां पे ऑब्जेक्ट है, ऐसे लिख दो, सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, जहां ऑब्जेक्ट प्लेस किया है, सेम साइड as the object is placed, as the object is placed, जहां ऑब्जेक्ट प्लेस किया उसके सेम साइड, सेम ही साइड में बनेगी, है ना। फ्रंट का मतलब क्या है, देखना पड़ेगा ना, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बनी है, पिछली बार उल्टा हो रहा था हर बार, है ना। अब साइज क्या हो जाएगी, इससे तो बड़ी ही बनेगी, इससे तो बड़ी ही बनेगी, एनलार्ज्ड बोल देते हैं इसको। अब बताओ नेचर कैसा होगा, याद करो मिरर वाले केस में भी, छठा केस में वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनता था, और इसमें भी वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगा, क्योंकि रे एक्चुअली में मीट नहीं कर रही है, उसको पीछे मुड़वा के जबरदस्ती मिलन कराया जा रहा है, तो इस केस में क्या बनेगा, ये वर्चुअल एंड डायरेक्ट। पूरा लिख लोगे ना, पूरा लिख लोगे तो जोर से बोलो जय, बोल दिया, बहुत बढ़िया। तो 6 के 6 केस हो गए, और फिर से बोलता हूँ ये छठा वाला केस हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चन ये आ जाता है कि ऐसा लेंस बताओ जिसमें वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनी हो और एनलार्ज्ड हो, तो कन्वेक्स आ जाएगा। अभी कनकेव लेंस पढ़ेंगे, उसके 2 केस पढ़ेंगे, दोनों ही में वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगी, लेकिन वो डिमिनिश्ड बनेगी, छोटी बनेगी। बड़ा हमेशा वर्चुअल और बड़ा हमेशा कन्वेक्स लेंस में ही बनेगा। मिरर में उल्टा होता था, याद करो, याद है ना, बहुत बढ़िया। अब मैं कनकेव का भी करा देता हूँ, करा दूं कि नहीं, कोई सुनाओगे तो नहीं कुछ, देख इसको हटा ही देते हैं, ऐसे लिखेंगे, रे डायग्राम्स, रे ढाई का ग्राम्स, 2.5 ग्राम, कितना ग्राम, 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम्स for the image formation by concave lens। अब concave की बातें कुछ कर लेते हैं, बड़ी देर से कन्वेक्स कन्वेक्स चिल्ला रहे हैं, अब concave की कुछ बातें कर लेते हैं। तो सुनो मेरी बात को ध्यान से, सुन रहे हो ना। अब देखो ये बना दिया हमने कुछ concave का लेंस, ऐसा ही तो होता है ना। ये क्या आ गया हमारे पास, प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ होता है ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F1, ये हो गया 2F1, इधर आ जाएगा F2, इधर आ जाएगा 2F2, बहुत बढ़िया। अब देखो सबसे पहली ऑब्जेक्ट कहाँ पुट करते हैं, हमेशा इंफिनिटी पे, बहुत बढ़िया। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, एट इनफिनिटी, अब यहाँ पे हमने पुट किया इंफिनिटी पे, इसको ए भी मान लेते हैं। पहली रे पैरेलल डालो, कैसे डालो, पेरिकैलल। याद रखना क्या बोला, कनकेव लेंस से ये डाइवर्जिंग होता है, ये ऐसे नहीं मुड़ेगा, कन्वर्ज थोड़ी ना होगा, ये फैलेगा, तो ये इस तरीके से फैलेगा। तो मैंने क्या बताया था, ये इस फोकस से तो नहीं, लेकिन इस फोकस से तो जाता है। ऐसे इधर से भी जो रे आएगी, ये भी पैरेलल जब आएगी, अरे यार पैरेलल मान लेना थोड़ा सा, मैं
ऐसे ही बनाता हूँ। पैरेलल मान लेना, ये कैसे जाएगी, ऐसे करके जाएगी, पीछे मोड़ोगे तो फोकस से जाती हुई आपको नजर आएगी। समझ में आई बात? तो ये कभी भी आगे मिलन का नहीं होगा, पीछे को मिलाया है हमने जबरदस्ती। तो ऐसी इमेज को वर्चुअल एंड डायरेक्ट कहते हैं, ये तो समझ में आती है बात। पोजीशन क्या हो जाएगी, एट f1 और साइज क्या होगा, पॉइंट साइज। साइज क्या होगा, पॉइंट साइज, या फिर इसी को हम क्या कह देते हैं, हाईली का डिमिनिश्ड। क्या कह देते हैं, हाईली का डिमिनिश्ड। समझ में आई बात? तो बोलो झिंगा लाला। अभी बात समझ में? अच्छा, लास्ट केस पढ़ते हैं कनकेव लेंस का, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही केस हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ कितने केस हैं, दो ही केस हैं। बहुत बढ़िया जी। अरे ओए लाल टी शर्ट वाले लड़के, थोड़ा ध्यान तो दे इधर, और मुस्कुराहट छिपा रहा है तो मुस्कुरा के पढ़ यार। भैया आपको कैसे पता लगा, रे यार बच्चों के फीलिंग्स से रग रग से वाकिफ है, क्या बोलते हैं उसको। ये हो गया कनकेव लेंस। ये क्या बना दिया हमने, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, f1 2f1 f2 2f2। सर ज्यादा मत बोलो, नहीं तो तुझे नहीं बनाऊंगा f2। देखो अब कहाँ रखेंगे, अब इसको कहीं पे भी रख दो। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, देखो इंफिनिटी को पुट किया था, अब ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी इसके बीच में कहीं पे भी पुट कर दो इसको, इसके बीच में कहीं पे भी पुट कर दो, बिटवीन इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी। मैं ये नहीं कह रहा, देखो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये मत समझ लेना बियॉन्ड 2f1 किया, नहीं, कहीं पे भी कर सकते हो, मर्जी है, यहाँ पे कहीं पे भी पूरी जगह खाली है, कहीं भी कर सकते हो। ओके, ये पैरेलल रे डालोगे पहली, कैसे जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, ऐसे करके पीछे आके फोकस से मिल जाएगी। बहुत बढ़िया। दूसरी रे कैसे डालोगे, बोलो, माइक फाड़ दो, फोन फाड़ दो, बोलो जरूर। ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल ऐसे करके चली जाएगी, ये पीछे जब मोड़ोगे तो यहीं तो मीट कर रही है, ये ऐसे और ये ऐसे, तो इमेज यहाँ बच जाएगी। बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। तो बनी तो छोटी है ना, लेकिन पोजीशन क्या होगा, बिटवीन f1 एंड o, यानी ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी पुट कर लो, इमेज कहाँ बनेगी, f1 एंड o के बीच में ही। पोजीशन क्या हो जाएगी, बिटवीन f1 एंड o, पर साइज तो हमेशा अभी भी डिमिनिश्ड ही रहेगी। हाँ, हाईली डिमिनिश्ड नहीं होगी, लेकिन रहेगी तो छोटी है ना। तो कनकेव लेंस में आपने दोनों ही केस में देखा होगा, छोटी ही इमेज बनी है, बड़ी नहीं बनी है, और वर्चुअल बनी है। कन्वेक्स लेंस ही एक ऐसा लेंस था जिसके लास्ट केस में वर्चुअल और बड़ी इमेज बनती थी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बता चुका हूं मैं, समझ में आई बात? अब बारी है उस चाट की जो आपको देता हूं मैं हमेशा। चाट में मसाला डाल के चाट मसाला खाओगे, खाओगे कि नहीं, अकेले अकेले खाओगे, हमको भी तो खिलाओ। अरे यार मैं तो खुद ही खिला दूंगा तुमको, नहीं खिलाओ। देखो अब देखो क्या लिखोगे, पहले मैं देखो कन्वेक्स लेंस का लिख रहा हूँ, पहले किसका लिख रहा हूँ, कन्वेक्स लेंस का, फिर कनकेव लेंस का लिखूंगा, है ना। तो लिख लेना, ध्यान से समझ लेना। पहले कन्वेक्स लेंस का लिख रहा हूँ मैं, यहाँ लिखूंगा नहीं, है ना, क्योंकि थोड़ी जगह की कमी है ना। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पहला क्या आएगा हमारे पास, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगला क्या आ जाएगा, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। फिर क्या आ जाएगा, साइज ऑफ इमेज। इमेज के बारे में तीन चीज बताते हैं, साइज ऑफ इमेज, फिर क्या आता है, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। बहुत बढ़िया। तो इसको हमने थोड़ा खींचा है, इसको भी खींचो भाई, इसकी भी फोटो खींचो भाई, इसको ऐसे कर देते हैं। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है ना। अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट को कहां पुट किया था, कहां पुट किया था, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। तो इमेज कहां बनी थी, इधर f1 था, इधर बनी थी f2 पे, एट f2। कहां बनी थी इमेज, एट f2। साइज क्या था भाई, f2 पे तो हाईली डिमिनिश्ड ही होता है, f2 पे तो हाईली डिमिनिश्ड ही होता है। थोड़ा ध्यान से सही से लिख लेना, हाईली डिमिनिश्ड। इसी को क्या कह देते हैं, पॉइंट साइज कह देते हैं। क्या कह देते हैं, पॉइंट साइज कह देते हैं। नेचर ऑफ इमेज क्या है, रियल एंड
इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अगला केस क्या था, इन्फिनिटी के बाद कहाँ पुट किया था हमने, इधर एफ क्या था, F1 2F1 के जस्ट बगल में, इसको क्या बोलते थे, बियॉन्ड 2F1, बियॉन्ड 2F1। तो इमेज कहाँ बनती थी, F2 पे बनी है, फिर 2F2 आता है, इनके बीच में बनी थी, तो बिटवीन F2 एंड 2F2, बिटवीन F2 एंड 2F2। और कैसी होगी, होगी तो छोटी ही ना, अरे है ना छोटी तुम्हारी, मतलब, और ये है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड ही होती है ना। 5 केस में रियल एंड इन्वर्टेड ही आएगा, आखिरी वाले में वर्चुअल एंड डायरेक्ट आ जाएगा। बियॉन्ड 2F1 हो गया, अब कहाँ पे आएगा, 2F1 के बगल में था, अब 2F1 पे ही आ जाएगा, करेक्ट। एट 2F1 बोल देते हैं इसको, एट 2F1 बोल देते हैं। तो इमेज कहाँ बनती थी, एट 2F2 बन जाती थी, एट 2F2 बन जाती थी, और इसमें सेम साइज होता था, क्या था, सेम साइज, और ये तो रियल एंड इन्वर्टेड ही थी, ये तो रियल एंड इन्वर्टेड ही थी, बहुत बढ़िया। अब 2F1 के बाद क्या आता है, बिटवीन F1 एंड 2F1 क्या आता है, बिटवीन F1 एंड 2F1। तो इमेज कहाँ बनती थी, 2F2 पे आ गई है, अब 2F2 के आगे क्या आता है, बियॉन्ड 2F2 बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बियॉन्ड 2F2। और ये अब देखो सेम साइज के बाद ये बड़ी होने लगती है, क्या होने लगती है, बड़ी, छोटी से सेम साइज, बड़ी होकर सेम साइज पे पहुंची, अब और बड़ी होगी ना, तो ये हो जाएगी एनलार्ज, क्या हो जाएगी, एनलार्ज। पर ये तो रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा, बहुत बढ़िया। अगला क्या आ जाएगा, बियॉन्ड, बिटवीन F1 एंड 2F1 हो गया, बिटवीन कहाँ हो गया, F1 एंड 2F1। अब कहाँ आ जाएगा, F1 पे, एट F1। तो इमेज कहाँ बनेगी, F1 फोकस है तो इन्फिनिटी में बनेगी, तो एट इन्फिनिटी, बहुत बढ़िया जी। अरे यार, एट इन्फिनिटी, और ये क्या बनेगी भाई, इन्फिनिटी पे तो बहुत बड़ी ही बनेगी, तो हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड। पर बनेगी तो रियल एंड इन्वर्टेड ही, बनेगी तो रियल एंड इन्वर्टेड ही। देखो ऐसा कॉपी में लिख भी लेना, क्योंकि आसानी रहती है याद करने में। F1 पे रखा है, अब कहाँ रखेंगे, F1 एंड O के बीच में लास्ट केस बचा था, बिटवीन F1 एंड O। तो कहाँ बनती थी इमेज, एट द सेम साइड ऑफ द लेंस, सेम साइड ऑफ द लेंस, सेम साइड ऑफ द लेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है। और लेकिन होती कैसी थी ये, एनलार्ज्ड, बड़ी होती थी, कैसी होती थी, बड़ी। यही तो केस बताया था कि वर्चुअल एंड इरेक्ट भी हो और एनलार्ज्ड भी हो। कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस। तो याद रखना ये कन्वेक्स के 6 केसेस मैंने लिखे हैं, कनकेव मत डाल देना, ये कन्वेक्स का है। समझ में आई बात, इतनी आ गई बात समझ में। अब देखो यहाँ पे देख, थोड़ा सा याद करने के लिए कैसे कर लोगे, इन्फिनिटी पे थी तो फोकस पे बनी है, फोकस पे थी तो इन्फिनिटी पे बनी है, पर लेंस में याद रखना ये F2 है, ये F1 है, ये याद रख लेना। बियॉन्ड 2F1 था तो बिटवीन फोकस एंड F2 एंड 2F2। अब हमने बिटवीन F1 एंड 2F1 रखा तो बियॉन्ड ये बन गई, और 2F1 पे रखा तो 2F2 पे बन गई, लास्ट वाला तो अलग ही होता है ना। तो थोड़ा याद करने के लिए ऐसा भी जुगाड़ कर सकते हो ना। अब बस कनकेव की बारी है, उसमें तो 2 ही केस हैं, उसमें तो 2 ही केस हैं जो आपको पढ़ने हैं, बड़े ही मोहब्बत से पढ़ने हैं ना। कैसे पढ़ने हैं, बड़े ही मोहब्बत से। अच्छा जी, देखो देखो, अरे दिखाई दे रहा है, अरे 2 केस और लिखते हैं बस, है ना। याद, अब डाल दो कनकेव लेंस, डाल दिया कनकेव लेंस। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पहली कहाँ रखते हैं, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बनती है, अरे यार इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे रखते हैं तो कहाँ बनती है, उसमें डाइवर्ज होके एफ पे आ जाती है, F1 पे बनती है, एट F1, कहाँ F1। साइज क्या होती है, हाईली डिमिनिश्ड, कैसी, हाईली डिमिनिश्ड, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट साइज, इसी को क्या बोल देते हैं, पॉइंट साइज। पर ये कनकेव लेंस में तो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट ही इमेज बनेगी। अच्छा, अगला क्या आ जाता है, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी पुट कर दो, तो बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, इसके बीच में कहीं पे भी पुट कर दो, इमेज कहाँ बनेगा, बनेगी पता नहीं, F1, बिटवीन F1 एंड O के बीच में।
और साइज क्या होती है यहाँ पे, क्या होती है, डिमिनिश, छोटी होती है ना, इसमें तो हमेशा छोटी बनेगी, डिमी का निस्ड बनेगी। और ये तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट ही रहने वाला। तो समझ आया, बड़े ही मोहब्बत से पढ़ाया है भाई, बड़े ही मोहब्बत से तुम भी पढ़ो, है ना। मोहब्बत से पढ़ाएंगे तो मोहब्बत से ही तो पढ़ोगे, पढ़ोगे कि नहीं, मोहब्बत से ही मार्क्स भी आएंगे, मोहब्बत भी होगी तुम्हें एक दिन, होगी कि नहीं होगी। तो मोहब्बत से पढ़ोगे तभी मोहब्बत होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसलिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पर पढ़ते जरूर रहो, ठीक है ना। पढ़ते रहो। अगली वीडियो हमारी आएगी जल्दी। और हम जैसे अगर मिरर में अगर पढ़ रखा है तो लेंस में इतनी दिक्कत उम्मीद है आपको नहीं आ रही होगी। और अब हम पढ़ेंगे जैसे मैग्निफिकेशन वगैरह, साइन कन्वेंशन और न्यूमेरिकल्स पे जंप करेंगे। तो जिसको मिरर के बारे में आता है उसको वहां पे भी समझ आ जाएगा। आप देखना मैग्निफिकेशन, लेंस फॉर्मूला जो भी आने वाला है, जस्ट उसमें साइन का चेंज होता है और कुछ होने वाला नहीं है ना। तो इसलिए मैंने कहा था ये देखने को बड़ा चैप्टर है, लेकिन अगर आधा आ गया आपको समझ में तो आधा तो अपने आप ही आ जाता है ना। तो बहुत बकवास कर ली मैंने, अब वीडियो बंद करते हैं। ऑल द बेस्ट।